हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे टीचिंग चैनल टीचिंग उड़ान में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अगले टॉपिक जो कि दिख ही रहा है, नंबर ऑफ जीरोज़ के बारे में। तो चलो दोस्तों, हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरो की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीरो क्या होता है। व्हाट इज जीरो? व्हाट इज जीरो? जीरो क्या होता है? जीरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड फाइव। जीरो क्या होता है? 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जहां पर भी 2 और 5 आपस में मल्टीपल हो जाएंगे वहीं पर हमें क्या होगा? जीरो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जीरो क्या है? जीरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे इसके सभी टाइप्स के बारे में। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों देखो, वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो सबसे पहले टाइप में हम देखते हैं फाइंड नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 100। यानी कि अगर हमें फैक्टोरियल 100 दे रखा है, फैक्टोरियल 100 दे रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो अगर हम वैसे निकालने बैठेंगे तो ऐसे तो कर नहीं सकते कि हम 100, 99, 98 ऐसे करके निकालें, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं पाएंगे ना इसको। तो इसके लिए क्या होता है, अभी हमने बताया कि जीरो क्या आता है। जीरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में पहले तो नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे, पावर ऑफ 2 निकाल लेंगे, हम पावर ऑफ 5 निकाल लेंगे। तो क्या होगा, पावर ऑफ 2 निकालेंगे तो ये 50 बार, फिर 2 से दिया कितनी बार? 25 बार, फिर 2 से दिया कितनी बार? 12 बार, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार? 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम। यानी पावर ऑफ 2 कितनी आ गई इसकी? 50, 75, 75 और ये 87, 87 और ये 93, 96 है ना, 2 टू दी पावर 97। ऐसे ही क्या करेंगे हम, ये क्या निकल के आई है? पावर ऑफ 2, जैसे कि हमने कल बताया था। और ऐसे ही हमें क्या और निकालना होगा? पावर ऑफ 5 निकालनी पड़ेगी, तभी तो 2 और 5 का अगर हम मल्टीपल करेंगे तभी तो हमें जीरो मिलेगा। तो क्या करेंगे, ये कितने बार जाएगा? 20, फिर 5 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 4 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपका? जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बताया था कि ऊपर के सभी जो भी हमारे भागफल आते हैं उन सभी को जोड़ देते हैं। तो 20 और 4 24। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 की पावर 24। अब हम इसमें निकाल रहे हैं क्या? नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो निकाल रहे हैं। किसमें निकाल रहे हैं? फैक्टोरियल 100 में। किसमें? फैक्टोरियल 100 में। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 97 इंटू 5 की पावर 24, और जो भी नंबर्स होंगे वो सभी। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कब मिलेगा? 5 और 2 जब हम सेम लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 2 की पावर तो 97 है, लेकिन 5 हमारे पास 24 ही है। तो हम कितने ले सकते हैं कॉमन? ज्यादा से ज्यादा कितने कॉमन ले सकते हैं? 24, क्योंकि भाई हमारे पास 5 तो ओनली 24 है ना। जो भी घात कम होती है वो हम क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 2 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24 इंटू, अगर इसमें से 97 में से 24 चले जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 2 की पावर 73 इधर बच जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5 की पावर 24 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 5 की पावर 24। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 की पावर
24, 2 की पावर 73। तो हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया, 10 की पावर 24 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी हो गई, अगर 10 का हम 24 बार गुणा करेंगे तो कितनी जीरो आएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ जीरो हमारी कितनी निकल के आई, नंबर ऑफ जीरो हमारा आ जाएगा कितना, 24। ठीक है दोस्तों, कितना निकल आया, 24। ये इसका हो जाएगा आंसर। एक तो आपका ये मेथड होता है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा हम आपको एक दूसरा मेथड और बताते हैं जो कि इससे भी शॉर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप इसे कैप्चर करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, फिर हम दूसरा बताते हैं। चलो तो दूसरा बताते हैं। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, 24, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा मेथड क्या होता है, जब भी हमें नंबर ऑफ जीरो निकालना हो, नंबर ऑफ जीरो हमें जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एन में पहले 5 से डिवाइड करो, फिर अगर 25 से होता है तो 25 से करो, 125 से करो, यानी जब तक हम उस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई संख्या हमारे पास जैसे इससे 5 से बड़ी है, 25 से भी बड़ी है, 125 से भी बड़ी है, तो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारा वो नंबर उससे छोटा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसके जरिए अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 100 है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, फैक्टोरियल 100 की वैल्यू निकलवा रहा है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 100 हो गई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ जीरो अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 100 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 5 भी छोटा है, 25 भी छोटा है। 1 से 25 से तो इसे डिवाइड नहीं कर सकते ना, तब तक डिवाइड करते हैं जब तक उससे छोटी संख्याएं होती हैं। तो क्या करते हैं, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर 100 को कितने से करेंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे। अगर ये बड़ी होती 200 होती जैसे कि मान के चलो यहाँ पे, तो फिर हम क्या करते, प्लस 200/125 और कर देते। तो आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितना निकल के आ गया, 24, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका दूसरा मेथड आपका ये हो गया। तो आप इस तरीके से भी नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके टाइप नंबर 2 के बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन 51 into 52 अप टू 99। जैसे कि अभी हमें यहाँ क्या दे रखा था, फैक्टोरियल 100 दे रखा था, इसे हटा देते हैं। फैक्टोरियल 100 क्या होता है, फैक्टोरियल 100 जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा ही है, 1 2 3, या तो आगे से लिख लो या पीछे से लिख लो, कहाँ तक जितना वो नंबर दे रखा है उस तक। इसमें क्या किया है कि इसमें 51 से लिया है और 99 तक लिया है, यानी 1 से तो स्टार्ट हुआ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें n की जगह पे क्या दे रखा है, 99 दे रखा है। तो इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे मेथड से अभी सॉल्व कर देते हैं इसे, क्योंकि ये थोड़ा आसान भी है और जल्दी भी हो जाता है। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, प्लस 99 25 से भी बड़ा होता है तो 25 से भी कर देंगे। अब 125 से तो बड़ा होता नहीं, तो इससे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 19 प्लस 25 थी 75, जो भी बचता है उसे छोड़ देते हैं। तो ये कितना आ गया इसमें 1 2, ये कितना निकल के आया, 99 में 5 का डिवाइड कब करते थे, इस तरीके से कब करते थे, जब 1 से लेके 99 तक होता। लेकिन इसने क्या किया है कि 1 से 50 तक के हटा दिए हैं, 1 से 50 तक के हटा दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1 to 99 निकाल लेंगे, 1 to 99 तक के नंबर ऑफ जीरो हमने निकाल लिए, कितने निकल के आए 22। अब क्या करेंगे, 1 से 50 तक के हैं जितने, उनको हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 51 से 99 तक के। तो 1 से 50 तक कितने हो जाएंगे, 50 में हम डिवाइड करेंगे 5 से और किससे 25 से।
तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, यानी ये कितनी हो गई 12। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 से 50 तक हमारे पास 12 जीरो मिली हैं, और फिर 1 से 99 तक हमारे पास 22 जीरो मिलती हैं हमें। तो हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है 51 इंटू 52 अप टू 99, यानी हमें निकालनी है 51 से 99 के बीच की जीरो। तो इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितनी हो जाएंगे इसकी 51 से 99 तक। 1 से 99 में से 1 से लेके 99 तक की 22 आई है, उनमें से 1 से 50 तक की घटा देंगे, तो 22 माइनस 12, तो कितनी आ गई हमारे पास। इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगी आपकी कितनी 10। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलो, आपको आप कह रहे होंगे कि हर बार 5 और 25 से ही डिवाइड होता है, फिर ये 125 और आगे तक क्यों लगाया है। तो इसके लिए हम तुम्हें और बताते हैं, एक क्वेश्चन और जल्दी से बता देते हैं। जैसे कि अगर वो बोल दे आपसे 1 2 3 4 कितने तक 160 तक अगर उसने दे दिया, तो उसमें नंबर ऑफ अगर जीरो निकालोगे, नंबर ऑफ जीरो पूछ लेता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 160 को, यानी स्टार्ट तो 5 से ही करेंगे, एंड हम उस नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। 160 को फिर किससे डिवाइड कर सकते हैं, 25 से भी हो जाएगा, फिर ये और किससे भी हो सकता है भाई 125 से भी तो बड़ा है, तो 125 से भी बड़ा करेंगे। अगर और उससे बड़ा हो जाता तो फिर क्या हो जाता 625, यानी 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की 4, जितनी भी आगे बढ़ेंगे वो। तो 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32, प्लस 25 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, और अगर इसे हम 125 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो ये कितनी आ जाएगा 39, यानी नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया इसका 39। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो कितना निकल आएगा 39। देखो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें। चलो, अब हम बात करते हैं इसी के आगे वाले टाइप के बारे में, जो कि है हमारे पास टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या है दोस्तों, टाइप थर्ड में है कि अगर हमारे पास, जैसे कि ये हमने अभी 1 से 100 तक ली थी, 51 से 99 तक ली थी, ऐसे ही वो क्या दे दे हमें, अगर वो हमें इवन में दे देता है कि 2 × 4 × 6 अप टू 120 में नंबर ऑफ जीरोज निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमें वो इस तरीके से दे देता है 2 4 6 अप टू कहाँ तक, अप टू दे देता है वो m तक दे देता है जैसे हमें, ठीक है। तो इसमें n क्या हो जाएगा, इसमें हम n निकालेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी m/2। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर हम इसमें देखें कि अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 1, जैसे कि चलो क्वेश्चन को ही ले लेते हैं हम, 2 × 4 × 6 अप टू 120। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 × 2 × 3 कहाँ तक डिवाइड बाई 2, यानी 60 तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे हमारे पास 60, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो हमारे पास 2n हो गया ना, जबकि हम निकालते किससे हैं n से निकालते हैं। तो n से निकालने के लिए अगर इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला बनाएं तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इस m को जो भी नंबर यहाँ पे लास्ट में दे रखा है उसके बटे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी आधी, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई हमारी 60। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 120 था उसमें 2 एक्स्ट्रा था तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, वो कितनी आ गई 60। अब हम इसमें नंबर ऑफ जीरो आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 60/5 प्लस 60/25, यानी ये कितना हो जाएगा 12 + 2। तो नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा इसका, नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा इसमें आपका 14। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ जीरो कितना आ गया 14।
तो अगर हमें इवन दे देता है तो उसके लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ नंबर होता है उसके आधे के बराबर हम n ले लेते हैं और उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब बात करते हैं हम इसी के नेक्स्ट टाइप नंबर 4 के बारे में। अगर उसने हमें ऑड दे दिया, जैसे कि यहाँ पे इवन दी थी, ऐसे ही अगर वो ऑड दे देता है और हमसे पूछता है नंबर ऑफ जीरो, तो जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4th टाइप के पहले क्वेश्चन की, तो ये क्या है 1 × 3 × 5 × 7, चाहे कितना भी आगे तक ले जाए, n तक ले जाए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ जीरो निकल के आएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे 5 तो मिल जाएंगे, 5 तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 2 तो एक भी नहीं मिला ना। जब तक हमारे पास 2 और 5 दोनों नहीं होंगे तब तक हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ जीरो नहीं निकल के आ सकता, क्योंकि जीरो क्या होता है, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है। जब हमारे पास 2 और 5 एक पेयर में होंगे तभी तो हम जीरो निकाल पाएंगे। तो जब यहाँ पे जब हमारे पास 2 है ही नहीं तो हम जीरो कैसे निकाल लेंगे, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने निकल आएंगे, 0। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे वो आपसे इस तरीके से बात कर देता है कि ऑड दिया है और पीछे से किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई कर देता है और तब आपसे पूछता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि 1 × 3 × 5 × 7 up to 99 × 128 में नंबर ऑफ जीरो बताओ। तो इसको कैसे करेंगे, 1 × 3 × 5 up to वहां तक 99 × 128। तो जैसा कि दोस्तों हमें मालूम है कि यहाँ तक तो हमें 99 तक कोई भी 2 नहीं मिल सकता, कोई भी इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है तो हमें 2 भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम 2 की पावर 28 वो 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, क्योंकि 128 किसके बराबर होता है, 2 की पावर 7 के। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 तो हमें बहुत सारे मिल जाएंगे, देखो 5 पर हमें 5 मिलेगा, 15 पर 5 मिलेगा, 25 पर 5 मिलेगा, आपका 35 पर 5 मिलेगा, फिर 45 पर 5 मिलेगा, ऐसे हमें 5 कितने मिलेंगे, बहुत सारे 5 मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास 2 कितने हैं, 7 है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2 कम है, जो भी कम होते हैं उतने ही हमारे जीरो बनेंगे। क्योंकि अगर हमारे पास 2 की पावर 7 है और 5 की पावर अगर हमारे पास, जैसे कि मान के चलते हैं 5 की पावर तो हमें 2 की पावर 7 है और 5 की पावर हमें जैसे मिल जाता है अगर 12, तो हम इसमें से कितनी जीरो बना सकते हैं भाई, जितने पेयर 2 और 5 के बराबर बनेंगे उतने ही तो बना सकते हैं। तो कितने पेयर बन सकते हैं, मैक्सिमम 7 पेयर ही तो बन सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा हमारा 7। यानी जितने हमारे पास ऑड वाले में जितने हमारे पास 2 होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरो निकल के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके ये 4 टाइप हो गए। इसके अलावा हम आपको 2 क्वेश्चन और बताना चाहते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर वो बोल देता है, जैसे कि एक आपका ये है और एक क्वेश्चन आपका ये है कि फैक्टोरियल 100 को अगर सॉल्व करें तो लास्ट का जो नंबर होगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट से अगर हम आते हैं मोस्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि जीरो नहीं होगा, तो सबसे पहला नंबर जो कि जीरो नहीं होगा वो कौन सा होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 100 की हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टोरियल 100 की, तो इसमें हम इस नंबर की मोस्ट नॉन जीरो डिजिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे तो हम जानते हैं, अभी हमने निकाला कितनी जीरो होती हैं 24,
24 टाइम्स ही तो जीरो लगेंगे इसके पीछे। अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितनी जीरो लगेंगी? 24 जीरो लगेंगी। उनसे पहले जो नंबर आएगा उसकी बात कर रहे हैं, तो वो नंबर कैसा होगा आपका? ऑड होगा या इवन होगा, ये हमें निकालना है। ऑड या इवन हमको बताना था कि जो हमारा जीरो से पहले आएगा वो नंबर ऑड होगा या इवन होगा। तो दोस्तों बताओ कैसा होगा? क्योंकि अगर हम यहाँ 100 को फैक्टोरियल 100 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर कितनी आती थी? 97 आती थी। और 5 कितने आते थे हमारे? 5 आते थे हमारे 24। तभी तो हमारी 24 जीरो आती थी। अगर इसमें से 24 जीरो आती थी तो 2 की पावर, जैसे कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा था, 10 की पावर 24 इंटू 2 की पावर 73, ऐसे करके बचा था हमारे पास। तो हमारे पास दो कितने बच रहे हैं? दो तो हमारे पास अभी भी बहुत सारे बच रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर हो, चाहे तो इवन नंबर हो, जैसे कि 4 ले लेते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। ऑड हो, उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसा हो जाएगा? वो भी इवन नंबर हो जाएगा। क्योंकि 3 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसमें अगर इससे गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास इतने सारे दो बच रहे हैं, तो जायज सी बात है कि कोई भी नंबर हो, कैसा भी निकल के आए, हमारे पास बहुत सारे दो बच रहे हैं। इसलिए ये नंबर क्या निकल के आएगा हमारा? ये नंबर जो भी आएगा वो कैसा होगा? इवन डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा होगा? इवन होगा। अब बात करते हैं हम आपसे एक और, जो इस आज के टॉपिक में लास्ट बचा है, इसकी और बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे आपका, आपसे बात करेंगे। हमारा एक क्वेश्चन और है कि अगर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू 20 इंटू फैक्टोरियल 20 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर ऐसा आपसे पूछ लेता है तो आप ऐसा तो है नहीं यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, चलो यहाँ तक भी सॉल्व कर लोगे। अब 20 तक भाई पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, इतना तो संभव नहीं है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, इसे हम एक दूसरे तरीके से कर लेते हैं। क्या दे रखा है? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3, कहाँ तक? 20 इंटू फैक्टोरियल 20 तक, 20 इंटू फैक्टोरियल 20 तक दे रखा है। तो अगर हम देखें 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, ये क्या हो गई? 1। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, फैक्टोरियल 2 माइनस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है? 2, 2 इंटू 1 2 हो जाएगी, और माइनस 1 कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। अगर हम इसको और इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी, और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4 हो जाए, 1 और 4 कितने होते हैं? यानी 5। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा आपका? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 माइनस 1, ये कितने के बराबर हो गया? 5 माइनस फैक्टोरियल 3 माइनस 1 के बराबर हो गया। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ तक की, तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 23, जो कि कितने के बराबर होता है? जो कि होता है आपके फैक्टोरियल 4 माइनस 1 के बराबर। क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होती है? 24 होती है। जैसा कि दोस्तों एक इसका आया, और ये आपका कितना हो गया था? 2 दूनी 4 इसका हो गया, यानी 5 यहाँ तक का हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं इस पूरे को ऐड करने की, इसको इसको और इसको, तो वो कितना निकल के आएगा? 23, जो कि हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। क्योंकि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना हो गया? 4 3 12 दूनी 24। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। ऐसे ही अगर हम इसे आगे तक सॉल्व करते जाएंगे
आगे तक सॉल्व करते जाएंगे ऐसे ही, तो लास्ट में हम कहाँ पर पहुंचेंगे, लास्ट में हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो हमने देखा 1 के लिए तो फैक्टोरियल 2-3 था, 2 के लिए कितना है फैक्टोरियल 3-4, जब फैक्टोरियल 3 तक ले रहे हैं तो कितना है फैक्टोरियल 4-1, और अगर फैक्टोरियल 20 तक लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसे फैक्टोरियल 20 तक अगर हम इसे लेंगे तो इसे क्या कर सकते हैं, 1 तक ले रहे थे तो फैक्टोरियल 2-1, 2 तक ले रहे थे तो 3-1, 3 तक ले रहे थे तो फैक्टोरियल 4-1, 20 तक ले रहे हैं तो क्या कर सकते हैं फैक्टोरियल 21-1 कर सकते हैं ना इसके आधार पर। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 21-1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए अगर आप इसे फॉर्मूले का रूप देना चाहो तो इसे एक फॉर्मूले का रूप भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर उसने हमें दे रखा है 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 अप टू कहाँ तक n इंटू फैक्टोरियल n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं n+1 का फैक्टोरियल -1। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसा कि चलो एक बार और बता देते हैं इसे जल्दी से। जब हम फैक्टोरियल 1 तक की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू वैसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 1, जैसे हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2-1 लिख सकते हैं ना, तो वो लिख दिया। अगर हम फैक्टोरियल 2 तक ले रहे हैं इसे और इसे दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3-1 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6-1 यानी 5 हो जाएगा। अगर हम 3 तक ले रहे हैं तो उसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4-1। ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं 20 तक की तो उसे क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल, एक एक बढ़ता जा रहा है, 1 तक तो 2, 2 तक की बात की तो 3, 3 तक की बात की तो 4, 20 तक की बात करेंगे तो 21, फैक्टोरियल 21-1। तो कैसी लगी दोस्तों हमारी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।